बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है फैसल हाशमी और ये है मेरा चैनल इंटरनेशनल वीज़ा कंसल्टेंट के नाम से। आज की इस वीडियो में मैं कनाडा के विज़िट वीज़ा के बारे में बताऊँगा। ये मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि अब काफ़ी चेंज आया हुआ है और काफ़ी स्ट्रेस भी है लाइक अपॉइंटमेंट का कनाडा के विज़िट वीज़ा के बारे में, और इनकी रेशो बहुत अच्छी हो गई है। क्योंकि इन्होंने काफ़ी हद तक बैरियर ख़त्म कर दिए हैं अपने वीज़ा सिस्टम में से। पहले ये था कि लाइक अगर आपकी फ़ाइनेंशियल बहुत अच्छे नहीं थे, तो ये आपका रिजेक्ट कर देते थे। लेकिन अब जो लोग फ़ाइनेंशियल लाइक उनकी फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट कम भी है, यानी फंड्स कम भी है, लेकिन वो क्वालिफ़ाई कर रहे हैं, उनके पास रीज़न है जाने की, तो उनका ये वीज़ा आसानी से लग रहा है और इसलिए लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं कनाडा में। और इनकी पहले से वीज़ा रेशियो अच्छी हुई हुई है, तो और जैसे कि हालात हैं पाकिस्तान के, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है इनके सिस्टम पे भी, तो लोगों को अपॉइंटमेंट के भी इश्यू आ रहे हैं। देखिए कनाडा की क्योंकि वीज़ा रेशियो पहले से बहुत अच्छी जा रही है, तो इसलिए लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि बहुत से यूट्यूब पे और या जो बहुत से एजेंट्स हैं या कंसल्टेंट हैं, वो ये चीज़ बहुत प्रमोट कर रहे हैं कि जी, आपका जो भी है स्टेटस, यानी लाइक जो भी कंडीशन है, आप अप्लाई करें और आपको वीज़ा मिल जाएगा कनाडा का। चंद केसेस में ऐसा हुआ भी है कि बाज़ लोगों के फाइनेंशियल्स इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्हें फिर भी मिल गया। लेकिन देखें, उन्हें जिन्हें मिला है, उन्होंने कुछ ना कुछ तो रिक्वायरमेंट फिर भी पूरी की थी, और जो नॉर्मली इस टाइम वीज़ा मिल रहा है, वो उन्हीं को मिल रहा है जो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। अब वो रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या है, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बता देता हूँ। आप इसे कंसीडर करें और उसके मुताबिक अप्लाई करें। लाइक सुनी-सुनाई बातों पे नहीं। देखिए, वीज़ा मिल किन्हें रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे अच्छी जो विज़िट वीज़ा की रेशियो जा रही है, वो फैमिली विज़िट वीज़ा है। यानी जिसका ब्रदर है, सिस्टर है या वहाँ पे कोई ब्लड रिलेशन है, वो उसे मिलने जा रहे हैं, तो उनकी रेशियो अच्छी जा रही है। पहले ये होता था कि लाइक आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे, तो आप अप्लाई करते थे, तो वो आपका रिजेक्ट हो जाता था। वो कहते थे आपका लाइक आपके पास फंड्स इतने नहीं हैं। तो अब उन्होंने उसपे रिलैक्स किया हुआ है। तो वो तो फिर भी कुछ हद तक अच्छी जा रही है रेशो, लेकिन उसमें भी वही है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट फिर भी पूरी करनी होती है आपने। अब मिसाल के तौर पे अगर आप फैमिली विज़िट अप्लाई कर रहे हैं, लाइक आप हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं और आप अपनी सिस्टर को या किसी ब्रदर को मिलने जा रहे हैं या किसी अंकल आंट को, तो ऑब्वियसली आपके पास एफआरसी होना चाहिए, जिसमें वो ज़ाहिर हो कि वो आपके जिसमें वो शो हों कि जी वो आपके ब्रदर हैं या सिस्टर हैं या अंकल हैं। अब मिसाल के तौर पे कोई मामू है, तो फिर आपकी मदर का एफआरसी होना चाहिए साथ, ठीक है? और फिर उसके बाद फिर उनका ऑब्वियसली स्पॉन्सर लेटर होना चाहिए कि उनका इन्विटेशन हो कि आप उन्हें मिलने जा रहे हैं, किस रीज़न पे जा रहे हैं। फिर यहाँ पे अगर आप जॉब करते हैं, आपकी जॉब की डिटेल्स होनी चाहिए, आपकी पे स्लिप्स होनी चाहिए, वहाँ से जो आप लीव ले रहे हैं, लीव का लेटर होना चाहिए। अगर आप वाइफ साथ ऐड हो रहे हैं, तो अगर वो जॉब करती है, तो उनकी डिटेल्स होनी चाहिए, और अगर वो हाउसवाइफ है, तो वो फिर आपके ही स्पॉन्सर पे चलेगा, यानी लाइक आपके फाइनेंशियल ही उन्हें कवर करेंगे। जो मिनिमम फंड्स रिक्वायर होते हैं, देखिए इसमें कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 1 पर्सन के लिए 10 लाख तक की बैंक स्टेटमेंट भी काफ़ी है। अगर वाइफ ऐड होती है, तो आप उसके हिसाब से ऐड करते हैं, बच्चे ऐड होते हैं, तो वो भी आप करते हैं, लाइक उसे बढ़ाते हैं फंड्स को। और जो बच्चे हैं, उन वो अगर पढ़ते हैं, उनके स्कूल से लिविंग सर्टिफिकेट हो, यानी लाइक हॉलिडे सर्टिफिकेट हो, ये यहाँ के डॉक्यूमेंटेशन है। और आपके अब जॉब कर रहे हैं, तो जॉब से ऑब्वियसली लेटर हो के जी ठीक है, आप जा रहे हैं विज़िट करने और वापस आके आप जॉइन करेंगे। अगर आपका बिज़नेस है, तो फिर बिज़नेस से आप अगर आपका अपना बिज़नेस है, तो फिर बिज़नेस की सारी डिटेल्स हों और आपकी जो कमिटमेंट्स हैं वो हो। अगर आपके पास गाड़ी है, उसकी वैल्यूएशन लेटर हो, वो आप किसी से बनवा सकते हैं, अकाउंटेंट से बनवा सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन लेटर होना चाहिए कि ये कितने वर्थ की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा आपकी जो बिलॉन्गिंग्स हैं, अगर लैंड है, तो ये सारी डिटेल्स आपने ऐड करनी है। और इसके अलावा अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेटर होना चाहिए। आपके पास जो आप टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए आपके, और अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो सैलरी स्लिप के साथ अगर आपका टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो भी टैक्स रिटर्न्स भी साथ ऐड करें। तो ये रिक्वायरमेंट तो आपको फिर भी पूरी करनी होती है।
तो उसकी बेस पे ही वीजा मिल रहा है। अगर आपको वहां से फैमिली इनविटेशन नहीं है तो फिर आपके पास कोई और रीजन होनी चाहिए। जस्ट लाइक अगर आप इसे कंसीडर करेंगे हॉलीडे का वीजा, तो देखिए हॉलीडे का वीजा वो आपको तभी देंगे जब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी। फिर यानी लाइक आप पहले यूरोप गए हुए हैं, अमेरिका गए हुए हैं और फिर कह रहे हैं मैंने अब कनाडा घूमने जाना है, आसानी से मिल जाएगा। और अगर आप बिजनेस ओनर हैं, आपका अच्छा बिजनेस है जिसकी वजह से आपको काफी ट्रैवल करना पड़ता है और फिर आप कहें कि मैं अब कनाडा घूमने जा रहा हूँ, तो वो दे देंगे आपको आसानी से। अब ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो फिर आपको वहां से कोई स्पॉन्सर अरेंज करना चाहिए, कोई जेन्युइन स्पॉन्सर हो जिसमें आपका ट्रैवल रीजन जिसमें आप जस्टिफाई कर सके। अब मेरे पास जो लोग आते हैं, कहते हैं जी हाँ मेरे पास स्पॉन्सर नहीं है, तो फिर मैं उन्हें यही कहता हूँ कि जो आपका बिजनेस है फिर उसके रेलिवेंट सर्च कर लें, या मैं उन्हें गाइड कर देता हूँ या सर्च भी करने में हेल्प कर दिया करता हूँ अगर उनका कोई रेलिवेंट हो तो। लेकिन यानी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेंगे तो लगेगा। अच्छा, अब फैमिली क्लास नॉन मैरिड के अलावा अगर आप सिंगल बेस पे आ जाए, देखिए अगर तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो फिर तो आप अप्लाई करें, बड़ा आसान है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो फिर बड़ी स्ट्रॉन्ग रीजन होनी चाहिए। अभी मैंने एक क्लाइंट का किया था तो उसको वो जो जहाँ पे जॉब कर रहा था उनका यानी स्पॉन्सर था और प्लस उसका हमने किसी को लाइक कोई ट्रेनिंग कोर्स था कोई छोटा सा, लेकिन काफी यानी कुछ इस तरह आपका हो तो फिर तो आप सिंगल हैं तो फिर ऑब्वियसली फिर भी लग जाएगा। तो ये इस तरह यानी लाइक जो क्वालिफाई कर रहे हैं उनका लग रहा है। लेकिन इसमें एक चीज मैंने देखी है बहुत आ रही है कि जो क्वालिफाई नहीं भी कर रहे तो वो सुनी सुनाई बातों पे आके टिकटॉक पे कोई वीडियो सुन लेते हैं जी कनाडा ने खोल दिए दरवाजे, बस आप जहाज पे बैठ जाए लाहौर एयरपोर्ट कराची एयरपोर्ट पहुंच जाए, वहां से हम खुद रिसीव करेंगे, यहाँ आप किसी तरह पहुंचे हम वीजा आपको दे देंगे। यानी ऐसा नहीं है। यानी लोग कह रहे हैं ठीक है फिल ही करना है ना, फीस पे करो आ जाएगा। तो देखिए ये ऐसी बेस पे आता तो है। अब मैं आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पे आपकी स्टेटमेंट नहीं है। अब मैंने एक मदर थी, उन्होंने अपनी डॉटर को मिलने जाना था, तो उनकी स्टेटमेंट नहीं थी, लेकिन डॉटर थी वो सारा स्पॉन्सर कर रही थी और वो कह रही थी कि जी ठीक है मैं सारा कुछ बेयर करूंगी, और उसकी बेटी की शादी थी। तो अब मदर की स्टेट बैंक में उन्हें कहा था माँ जी आप ना अपने अकाउंट में कोई 8-10 लाख रख ले। माँ जी ने कहा जी मेरे पास तो नहीं है, मेरी तो 30 चुकेगी यानी मेरी बेटी मेरा खर्चा उठाएगी। तो उनके अकाउंट में 2 लाख था, हमने फिर भी उनका कर दिया क्योंकि जो उसकी डॉटर थी उससे बात भी की, उसने कहा ठीक, उसने अपनी बैंक स्टेटमेंट भी शो करवाई थी और उसने सारा अरेंज किया था और जेन्युइनली विजिट करने आना था। तो अकाउंट में लाख 1.5 लाख रुपया था, फिर भी वीजा लग गया। तो यानी जो जेन्युइन है, जो क्वालिफाई करते हैं, अब उसकी मदर का हम सुपर वीजा भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन वो जब गई हैं वहाँ पे तो उन्होंने शादी अटेंड की है, वापस आके कहती है मैंने ज़िंदगी में नहीं जाना, हालाँकि 5 साल का वीज़ा था, अभी भी वैलिड है। तो यानी अगर आपकी बिल्कुल स्टेटमेंट नहीं है, फिर भी लग सकता है, बात है रीज़न की। और इसके अलावा अगर आप बिज़नेसमैन हैं और बिज़नेस स्पॉन्सर है आपको साथ, तो फिर तो आपकी अगर इतनी हिस्ट्री नहीं है, फिर भी लग जाएगा। तो ये वो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, वो पूरी करें। सुनी-सुनाई बातों में आके आप कहीं कुछ क्वालिफ़ाई नहीं भी कर रहे हो, तो फिर भी आप कर रहे हैं। अब आपकी टोटल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और आपकी लाइक बैंक स्टेटमेंट भी बहुत माइनर है, और आप फिर भी ज़िद होते हैं कि नहीं जी मैंने अभी भी करना है, और आप और तो फिर बहुत ध्यान से लाइक आपका होना चाहिए कोई पर्पस, तो वो गाइडेंस चाहिए हो। तो अगर आपको लाइक आप खुद से करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ, आप खुद से भी कर सकते हैं। तो लेकिन ध्यान से, लेकिन हो क्या रहा है, ये जो हाइप क्रिएट हुआ है टिकटॉक से और इधर-उधर से सुन के, इस टाइम हो क्या रहा है कि लाइक अगर आप कनाडा की अपॉइंटमेंट लेने जाएँ, अगले 3 माह की नहीं मिल रही किसी और 6 माह तक की बुकिंग हुई हुई है। यानी काफ़ी मुश्किल हुआ है। मिल तो जाती है, लेकिन अभी स्ट्रेस आया हुआ है उनके सिस्टम पे। तो लोगों ने ओवर अप्लाई किया हुआ है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि देखिए जो क्वालिफ़ाई करते हैं वो अप्लाई करें, और वाक़ई लग रहे हैं कनाडा के वीज़े, और बहुत अच्छी रेशो हो गई है कंपेयर टू पास्ट में। कंपेयर टू पास्ट,
क्योंकि अभी उनका ये हुआ है कि लाइक उन्होंने बहुत सी कैटेगरी, जैसे स्टूडेंट में भी उन्होंने स्ट्रीम बना दी है, इस तरह उन्होंने विजन में भी एक स्ट्रीम बना दी है, जो क्वालिफाई कर रहा है उसको लगा रहे हैं। पहले वो होता था, वो जनरल काउंट करते थे, इंडिविजुअल काउंट करते थे। तो अभी जैसे फैमिली विजिट आ रहा है या इस तरह के जो मैंने बताया कैटेगरीज आ रही हैं, उसमें वो उन्होंने स्ट्रीम बना दी है, जो पॉइंट्स पूरे कर रहे हैं उनके लग रहे हैं। तो कनाडा की तो बहुत अच्छी रेशो जा रही है, लेकिन सब बल्कि कि आप उस कैटेगरी में फाल भी करते हैं या नहीं, या सिर्फ एजेंट ने कह दिया ठीक है मैं लगवा देता हूँ, ये कर देता हूँ, तो आप अप्लाई कर रहे हैं और वहां पे सिस्टम पे स्ट्रेस आया हुआ है। तो होप ये आपको इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस देख सकें। शुक्रिया।